तो दोस्तों आपने दो फोर्सों के नाम सुना होगा, एक सुना होगा सेंटीपिटल फोर्स और दूसरा आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको सूडो फोर्स भी कहते हैं। यानी होता है, दिखता नहीं है। आइए सोती सर है, दिखा भी देते हैं। देखो बेटा, आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, कितना कठिन था, बहुत आसान था। सोती सर दो लाइन खींच देते हैं, ओरिएंटल वर्टिकल फिजिक्स खत्म। आज पूरी मस्ती में पढ़ा रहे हैं। ये सर्किल है जिसका रेडियस r पे, जिसपे जो है आपका एक पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो मास होगा, है राइट। और भाई साहब आपको सर्कुलर मोशन करना है तो आपके पास एक सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगी जो टूवर्ड सेंटर होगी। नहीं तो आपका क्या, आप तो भागे जा रहे थे, यहाँ वी वेलोसिटी से भाग रहे थे, पकड़ के खींच के लाए गए हैं। जब यहाँ पहुंचे थे तो इधर जा रहे थे, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन हुई है तो क्या होगा, खींच के तो लाए गए होंगे। तो ये आपके पास फोर्स है, और मान लीजिए रेडियस r में सर्किल में ये घूम रहे थे वी वेलोसिटी से। दोस्तों देखो, अगर आपके पास मास है, एक्सीलरेशन है, तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगी। किधर लगेगी, टूवर्ड्स सेंटर लगेगी। अगर इस बॉडी के पास जो है मास है, एक्सीलरेशन है, तो एक फोर्स होगा जो टूवर्ड सेंटर होगा, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Am I right? तो अगर किसी बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है तभी तो ये इधर आ रही है, तभी तो ये इधर आ रही है। अरे मास है, एक्सीलरेशन है, तो फोर्स लग रहा है, तो क्या होना चाहिए इस हिसाब से? इस हिसाब से तो जब इधर खींच रहे हो, ये खींच के सेंटर पे आ जाना चाहिए, ये खींच के सेंटर पे आ जाना चाहिए, ये खींच के सेंटर पे आ जाना चाहिए। जबकि ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो भैया सर्कुलर मोशन होने के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए ये घूम तो रहे हैं, लेकिन कैसे, इधर एक फोर्स लग रहा है। इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जब इधर फोर्स लग रहा है तो गप से इधर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसको आप सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो क्या होगा, सेंटीपिटल के अपोजिट लगेगा, तभी बैलेंस होगा और ये घूमेंगे। वरना अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस पे, तो उस हिसाब से तो इनको यहाँ पे आ जाना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगेगा, किसके, सेंटीपिटल के अगेंस्ट लगेगा, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, ये सेंटीपिटल के बराबर होगा। अगर ज्यादा होगा तो टूट जाएगा, ये ज्यादा होगा तो अंदर चला आएगा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। ये फोर्स किसके बराबर था, मास इनटू एक्सीलरेशन। और आप जानते हैं अभी अभी निकाला था v²/r, यानी जब तक ये वेलोसिटी रहेगी तब तक बसंती नाचती रहेंगी, यानी ये मास जो है वो घूमता रहेगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। ये वेलोसिटी रहेगी तब तक ये रहेगा, वेलोसिटी बढ़ गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, ये इधर चला गया। कम हो गई तो सेंटीपिटल बढ़ गया, ये इधर आ गया। यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, v=r यानी mr ω²। तो ये दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो इक्वेशन है, ये आपके बहुत काम की हैं। और आप देखिए इनकी डायरेक्शन भी देखिए, जो कि न्यूमेरिकल लगाते हुए काम में आएगी, कि मास ये है, सेंटीपिटल फोर्स ये लगेगा, वेलोसिटी ये है, तो देखिए इसके नॉर्मल लगता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंटीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है और वेलोसिटी के नॉर्मल लगता है। यानी कि जब ये होगा तो एक्सेलरेशन ये होगी, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जाएगा नॉर्मल टू द वेलोसिटी। ये क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि जब ये होगा तो ये इसके नॉर्मल वेलोसिटी होगी,
AC के, तो इसका नॉर्मल क्या आएगा, E, फोर्स आपका ये लगेगा। क्योंकि ये फोर्स दिखता नहीं, ये तो दिखता है कि हाँ भैया टूवर्ड्स एक्सेलेरेशन आ रही है, मास है, इधर एक्सेलेरेशन लग रही है तो इधर फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस हिसाब से इसको यहाँ कंजर्व हो जाना चाहिए, इसको घूमना भी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको घूम रहा है तो इसका मतलब है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मित्रों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इधर आपकी एक्सेलेरेशन लग रही है, वेलोसिटी जब बढ़ रहा होगा, सर्कुलर करना होगा, इधर जा रहा होगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अपोजिट टू दिस फोर्स या नॉर्मल टू द वेलोसिटी लगता है, नॉर्मल टू द वेलोसिटी लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv²/r, या और अच्छा यूज करेंगे क्योंकि v बदलता रहता है, कहीं भी कांस्टेंट दिखाना होगा तो mr⍵² कर लीजिएगा। मास भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो बहुत सारे सवाल आपके लग जाएंगे। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी कल